निम्नलिखित कहानी का चक्र बहुत सालों बाद उसी स्टेडियम में समाप्त हुआ जहां से यह सब शुरू हुआ था। ओरोरा स्टेडियम, जो कभी गौरव और अविस्मरणीय भावनाओं का मंच था, अब अपने पुराने स्वरूप की सिर्फ एक छाया मात्र था। इसकी दर्शक दीर्घाएं, जो कभी जोशीले प्रशंसकों से भरी रहती थीं, अब धूल और काई की मोटी परत से ढकी हुई थीं। मैदान, जो कभी हरा भरा और सवारा हुआ था, अब ऊंचे ऊंचे घास और जंगली पौधों से भरा हुआ था, जहां कीड़े भिनभिनाते थे और छोटे जानवर अपने घोंसले बनाते थे। स्टेडियम, जो कभी खुशी और तालियों की गूंज से भरा रहता था, अब सिर्फ सन्नाटे और उपेक्षा को जानता था। लेकिन खंडहर होने के बावजूद यह अभी भी एक ऐसी किंवदंती के रहस्यों को संजोए हुए था जिसे कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं गया। लिनाल मासी 50 और 60 के दशक के दौरान फुटबॉल के सबसे बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। एक गरीब परिवार में जन्मे, वह एक ऐसे मोहल्ले में पले थे जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि आजादी का सपना था। बचपन से ही मासी में खेल के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। एक फटे हुए कपड़े की गेंद से वह दोस्तों, खंभों और यहाँ तक कि कुत्तों को भी ड्रिबल कर देता था, जो उसकी गेंद को छीनने की कोशिश करते थे। उसके पैरों में जैसे जान होती थी और उसकी खेल की समझ इतनी तीक्ष्ण थी कि वह खेल के घटनाक्रम को होने से पहले ही भाप लेता था। 16 साल की उम्र में उसे एक स्काउट ने मोहल्ले की एक अव्यवस्थित मैच के दौरान खोज निकाला और जल्द ही वह ओरोरा फुटबॉल क्लब के मुख्य टीम का हिस्सा बन गया। उसकी उन्नति बहुत तेजी से हुई। कुछ ही समय में वह टीम का मुख्य खिलाड़ी बन गया और अपने चकित कर देने वाले ड्रिबल्स और सटीक पास के साथ प्रशंसकों के दिलों पर राज करने लगा। मासी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वह एक कलाकार था। उसके हरकतें इतने सहज और सुंदर थे कि ऐसा लगता था जैसे वह गेंद के साथ नाच रहा हो। उसके पास एक नीरस मैच को भी सांस रोक देने वाले नजारे में बदलने की क्षमता थी। और यही वजह थी कि 1953 से 1964 के बीच उसने ओरोरा फुटबॉल क्लब को लगातार 9 अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 12 क्षेत्रीय खिताब दिलाए और हर एक अभियान में उसकी भूमिका निर्णायक रही। उसकी प्रतिभा ने सीमाओं को पार कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विदेशी टीमें उसका सामना करने आती थीं और वह हमेशा चमकता था। 1957 में एक यादगार मैच में उसने एक यूरोपीय टीम के खिलाफ 6 गोल किए और विरोधी टीम के प्रशंसकों ने भी उसकी तालियां बजाईं। राष्ट्रीय मीडिया ने उसे ओरोरा स्टेडियम का मास्टर कहा, एक ऐसा खिताब जिसे वह गर्व से पहनता था। 1949 में बना यह स्टेडियम उसका दूसरा घर बन गया, एक ऐसी जगह जिसने उसे एक बेटे की तरह अपनाया और जहां उसने अपनी कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी। अपने करियर के दौरान मासी ने 1000 से अधिक गोल किए और दर्जनों खिताब जीते और इस तरह वह फुटबॉल की एक जीवित किंवदंती बन गया। हालांकि समय के साथ उम्र का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा। 1975 में एक निर्णायक मैच के दौरान मासी को एक हवाई बॉल को लेने के प्रयास में सीने में जोरदार चोट लगी। वह मैदान पर गिर गया, सीने को पकड़े हुए और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया, सबसे बुरे की आशंका में। लेकिन मासी अपनी विशेष दृढ़ता के साथ उठ खड़ा हुआ और खेलना जारी रखा। वह हार मानने को तैयार नहीं था, उस पल में नहीं, उस मैच में नहीं। मैच के बाद उसे तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने खेलना जारी रखने पर जोर दिया। चिकित्सा निदान चौंकाने वाला था। चोट ने उसकी छाती की हड्डियों को प्रभावित कर दिया था, जिससे उसका दिल कमजोर हो गया था। किसी भी तरह का अत्यधिक प्रयास उसके लिए घातक हो सकता था। फिर भी लिनाल मासी ने समय से पहले संन्यास लेने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन वह एक किंवदंती की तरह विदाई लेना चाहता था। वह मैदान पर उन प्रशंसकों के सामने विदा होना चाहता था जो उसे इतना प्यार करते थे। वह निश्चित रूप से उसका आखिरी सीजन होगा। थका हुआ, प्रतिक्रियाएं धीमी हो चुकी थी और सांस फूलने लगी थी। वह उम्र और चोट के बोझ को लो रहा था जो पिछले कुछ महीनों में और बढ़ गई थी। हर मैच में उसकी गति धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसकी रणनीतिक सोच उसकी कमी को पूरा करती थी। स्टेडियम, जो जानता था कि यह उसका आखिरी सीजन है, हर मैच में भर जाता था, एक आखिरी शो की प्रतीक्षा में, हमेशा पिछले 2 दशकों की उसी उदासी के साथ। प्रशंसक जानते थे कि वे एक युग के अंश का गवाह बन रहे हैं और हर तालियां भावनाओं से भरी होती थी। और फिर वह बड़ा दिन आ गया, मासी का आखिरी मैच। सभी ने मैदान में उतरते हुए उस आइकन का अभिवादन किया जिसका शानदार करियर उस दिन अंतिम सीटी के साथ समाप्त होने वाला था। रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू होते ही बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया, जिसमें खिलाड़ियों की गुणवत्ता और अनुभवी खिलाड़ी की मैदान पर उपस्थिति झलक रही थी। मासी शरीर से थका हुआ होने के बावजूद अभी भी अपनी प्रतिभा के कुछ झलक दिखा रहा था, सटीक पास बात रहा था और मैच की गति को नियंत्रित कर रहा था। मैच बराबरी पर चल रहा था और अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा था। तभी मासी ने अपने सीने पर हाथ रखा। एक तेज दर्द ने उसे जकड़ लिया। उसने एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। वह मैदान पर भारी पड़ गया, बिना किसी विरोधी के आसपास। सन्नाटा छा गया। आसपास के खिलाड़ी रुक गए, हैरान। प्रशंसक, जो पहले उत्साह में थे, एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गए। पैरामेडिक्स दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल का दौरा,
जो उसकी अनदेखी की गई चोट और फुटबॉल के प्रति समर्पित एक पूरी जिंदगी के थकान का नतीजा था, ने उसकी आखिरी महिमा का अवसर छीन लिया। उसका करियर समाप्त हो गया था। स्टेडियम, जिसने इतनी जीत देखी थी, सन्नाटे में डूब गया। लिनार की विरासत औरोरा के मैदान के अंदर समाप्त हो गई। उसका सबसे बड़ा सपना कभी पूरा नहीं हुआ और उसका आखिरी गोल सिर्फ प्रशंसकों की यादों में रह गया। किंवदंती चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी उन सभी की यादों में जीवित रही जिन्होंने उसे खेलते देखा था। सालों बाद 2025 में लिनाल मासी की मृत्यु के 50 साल पूरे हो गए। 4 युवा दोस्तों ने रात में स्टेडियम का पता लगाने का फैसला किया, जो 40 सालों से पूरी तरह से उपेक्षित था। ऊंचे ऊंचे घास मैदान में फैले हुए थे। दर्शक दीर्घायी धुंध से ढकी हुई थी और पुरानी संरचनाओं से सीमेंट के टुकड़े गिर रहे थे। जंग लगे गोलपोस्ट अभी भी फटे हुए जाल के टुकड़ों को थामे हुए थे। हवा के साथ फाटक चरमरा रहे थे, जबकि सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ रात के पक्षियों की आवाजें तोड़ती थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे वह अतीत की गूंज को लेकर चल रही हो, जो मरने से इनकार कर रही थी। वे 4 दोस्त थे जो उस किंवदंती के बारे में सुनकर बड़े हुए थे, जिसका दुखद अंत उसी जगह पर हुआ था। उन्होंने लिनाल मासी के बारे में कहानियां सुनी थीं कि वह अभी भी वहां मौजूद है। उन्होंने दर्शक दीर्घाओं पर चढ़ाई की, मैदान पर कदम रखा और कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने उस आखिरी गोल के बारे में बात की जो मासी ने कभी नहीं किया और उसकी आत्मा को चुनौती देने की बात की। उन्होंने मैदान के बीच में एक गेंद रखी और उसकी उपस्थिति को आमंत्रित किया, लेकिन पुराने औरोरा स्टेडियम में कुछ नहीं हुआ। हवा की एक ठंडी हवा का हुंकार प्रदान से अचानक उन्हें 5 मीटर दूर से एक धीमी सीटी की आवाज सुनाई दी। फिर गोल की जाली से एक सूखी आवाज आई। उन्होंने विरोधी क्षेत्र की ओर देखा और वहां वह था, ठीक 50 साल पहले की तरह। मासी क्लासिक वर्दी पहने हुए, पुरानी और फीकी हुई नंबर 10 की कमीज और उसकी भूतिया आंखें गोल पर टिकी हुई थी, जो लड़कों के पीछे था। वह गेंद, जिससे उसने 1957 में 6 गोल किए थे, उसके नियंत्रण में थी, जैसे वह अपने चरम पर था। लड़के हैरान देखते रहे जब लिनाल उनकी ओर दौड़ने लगा, सुंदर लेकिन थका हुआ और दृढ़। उसने अदृश्य विरोधियों को ड्रिबल किया, पिंच मारी और लड़कों के पास आने लगा, शॉट के लिए तैयार हो गया। लेकिन गेंद को छूने से पहले उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गायब हो गया। आवाज, दृश्य, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। डर के मारे वे भागे, दिल तेजी से धड़क रहा था, टॉर्च लाइटें तेजी से हिल रही थीं, जबकि उनकी परछाइयां स्टेडियम की दरार वाली दीवारों पर नाच रही थीं। भारी हवा उनका पीछा कर रही थी, जैसे स्टेडियम खुद जीवित हो, सांस ले रहा हो, उन्हें देख रहा हो। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी ने मैदान को कुछ पल के लिए रोशन किया और जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। गेंद, जो पहले मैदान के बीच में रखी हुई थी, अब गोल लाइन के पीछे रुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे किक मारी हो। और भी डरावना, जाल हल्के से हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। जैसे ही वे वहां से भागने लगे, उन्हें मैदान के अंदर से एक ऊंची और डरावनी सीटी की आवाज सुनाई दी। जब वे सभी घर पहुंचे, अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, तो उन्हें एक और आश्चर्य हुआ। एक पुरानी धूल भरी वीडियो टेप मेज पर रखी हुई थी। यह उनके दादाजी की एक महत्वपूर्ण टेप थी, जिन्होंने लिनाल मासी के पूरे करियर को देखा था। पीछे की तरफ तारीख 26 दिसंबर 1975 लिखी हुई थी। उन्होंने इसे लिविंग रूम की पुरानी टीवी पर चलाने का फैसला किया। यह एक पुरानी काले सफेद रिकॉर्डिंग थी, औरोरा स्टेडियम में एक मैच की। कैमरा हिल रहा था और लिनाल मासी को दिखाया जा रहा था, जो गेंद को ड्रिबल करते हुए गोल की ओर बढ़ रहा था। वीडियो उस पर पकड़ गया जब वह मैदान पर गिरा, सीने पर हाथ रखे हुए। प्रशंसक सन्नाटे में थे और फिर कुछ अजीब हुआ। छवि जम गई और मासी धीरे धीरे उठा, सीधे कैमरे की ओर देखते हुए, जैसे वह समय के पार युवाओं को देख रहा हो। तुम लोग मुझे वापस ले आए, उसने ठंडे अंदाज में कहा। उस पल के बाद किसी को नहीं पता कि उन लड़कों का क्या हुआ या उस मैच की रिकॉर्डिंग का, लेकिन यह कहानी एक सबक के रूप में काम करे कि कभी भी एक किंवदंती की विरासत का मजाक न उड़ाए। और हाँ, जब वे लड़के उस रात स्टेडियम से भाग रहे थे, तो लिनाल मासी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए वापसी की, अपना आखिरी गोल करना और आखिरकार औरोरा स्टेडियम में अपने लंबे करियर को समाप्त करना और इस तरह किंवदंती को 50 साल बाद शांति से विश्राम करने देना।